खबर भी बता दूं कि वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा जारी है। संजय जी सुन लीजिए इसे। दक्षिण 24 परगना में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। उपद्रवियों ने बंगाल पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा है। तो ऐसा नहीं है, ये खबर जरा देख लीजिए एक बार फिर। आगजनी कहाँ हुई है? वक्फ के मामले में देखिए, दक्षिण 24 परगना में आगजनी और तोड़फोड़। ये तस्वीरें आ रही है जहाँ पर आगजनी की गई। और ये तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्या राधिका जी आपके लोग भड़का रहे हैं, आपके लोग आग लगा रहे हैं, वहां आपके नेताओं के बयान ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बोलिए। जी, आज भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि धर्म निजी आस्था हो सकती है, लेकिन देश का जो संविधान है और जो देश है, देश संविधान से ही चलेगा। आज उसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस का गठबंधन हो या ओवैसी हो या ये जो वक्फ सिंडिकेट चल रहा है वो कर रहे हैं, या यहाँ पे बैठे हुए टीएमसी के जो नेता अभी बोल रहे थे उनके जैसे लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज जो बोला है वो देश के करोड़ों वंचितों के मन की आवाज है। आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड को किस अधिकार से दी गई? आज आप देख लीजिए, चाहे झारखंड हो या राजस्थान हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां पे पहले हमेशा से तो हम जानते हैं कि 55 इयर्स कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनकी अलायंस की रही हैं, लेकिन जो हजारों एकड़ों जमीन बिना नोटिस बिना सुनवाई सीधा वक्फ घोषित कर दी गई थी, ये कब्जा नहीं तो क्या था? क्या तब ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं थी? और वक्फ कानून जो है, आप देखिए 2013 में रातों रात कांग्रेस ने 3 लाख एकड़ और जोड़ दिया वक्फ के साथ, सारी संपत्तियों के साथ, और दावा आज ये करते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान से छेड़छाड़ आप कर रहे हैं, किसी भी जमीन को वक्फ को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 2024 के चुनाव से पहले एक ही ये लोग गाना गा रहे हैं कि हम संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब झारखंड के इनके मंत्री कहते हैं मेरे लिए शरिया पहले है फिर संविधान है। तो सबके लिए सामने है कि कौन संविधान को नहीं मानता, कौन बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं, कौन इस देश को नहीं मानता। क्या ये कांग्रेस का मॉडल है, जिसकी खटाखट मॉडल जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं? इमरान मसूद धमकी देते हैं कि 1 घंटे में इलाज कर दूंगा। क्या ये लोकतंत्र में विश्वास है कांग्रेस पार्टी का? और यही बात अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कर रही होती तो आज राहुल गांधी से लेकर सब सड़कों पे आ गए होते। फिर बंगाल में एक मौलाना मंच से कहते हैं कि अगर वक्फ की जमीन को छुआ तो सड़कों पे खून बहेगा। क्या ये सेक्युलरिज्म है, जहां जिहादी उकसावे दिए जा रहे हैं और खुली धमकियां दी जा रही हैं, और ममता बनर्जी हाथ बांध के बैठी है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप बैठी है। जब मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन लाती है, तब ओवैसी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये पूरी की पूरी ब्रिगेड जो है तुष्टीकरण की, वो कहने लगते हैं कि मुसलमान खतरे में है, कौम खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान के साथ संशोधन हमेशा इन्होंने किए। संविधान के खिलाफ जाने का काम, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान में लिख कर गए उसके खिलाफ जाने का काम इन्होंने किया, और ये बोलते हैं कि आज संविधान खतरे में है। जब मुस्लिम महिलाएं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड तक इस बिल को जरूरी और सुधारात्मक कहती है, तब कांग्रेस सपा टीएमसी का वोट बैंक आगे आ जाता है और वो आग में घी डालने का काम। नहीं देखिए राधिका जी यहाँ पर बयानों का हवाला दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपके नेता भड़का रहे हैं, वो बयान ऐसे दे रहे हैं, वहां पर आग लग रही है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, राधिका जी, एक फराज साहब यहाँ बैठे हैं, अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में इलाज कर देंगे, अजय जी ये कह रहे हैं। अजय जी का फ्रेम ठीक करिए, फिर मैं वापस आऊँ उनके पास। अजय जी जरा बताइए, हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में इलाज कर देंगे, कौन सा इलाज कर देंगे सर? क्या इलाज कर देंगे? एक नेता कह रहे हैं शरिया पहले संविधान बाद। भाजपा देशलाई गैंग, अभी थोड़ी देर पहले, मेरी आवाज आ रही है? शरिया पहले संविधान बाद में। अजय जी आप इसके साथ सहमत हैं? शरिया पहले संविधान बाद। कह रहा हूं कि 14 अप्रैल के दिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। देशवासियों को, आपको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। यहां पर गांधी जी का देश है या गांधी के देश में और गॉडसे के देश में जो लोग सरकार के रह रहे हैं,
वो नहीं शर्त बर्दाश्त करेंगे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हजारों एकड़ जमीन, सबूत दीजिए, पर्चा दीजिए, कागज दीजिए, कौन सी जमीन हजारों एकड़ कहाँ दी है, कौन सा नाम है। केवल अफवाह फैलाकर देश में दंगा कराना, इनका एक स्लीपर सेल उसकी मेंबर है। उस सेल का काम यह है कि जब जहां ये चुनाव जीतते नहीं उस जगह चिन्हित कर लेते हैं, 1 साल आने से पहले वहां इनका स्लीपर सेल और देशलाई गैंग कामयाब जागरूक हो जाता है और देशलाई का काम है आग लगाना। और ये वहां पर स्लीपर सेल के लोग नए नए भेष बनाकर घुस जाते हैं और कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा देश की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी जांच करके ऐसे स्लीपर सेल के लोग, उसमें चाहे वो भाजपा के हो या आरएसएस के हो। अजय जी मेरा सवाल आपसे बड़ा क्लियर है। आज जो है संविधान दिवस, आप जब संविधान दिवस की दुहाई देते हैं, आप बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की दुहाई देते हैं, आप ये कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए किस तरह से आदर्श हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि संविधान पहले वाली बात वो कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले शरिया है फिर संविधान है। तो मैंने आपसे सटीक सवाल पूछा था कि क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं आप इससे? सुचेरिता जी कोई भी नहीं कह रहा सरिया है। क्यों नहीं कह रहा है? कौन नहीं कह रहा है? झारखंड के मंत्री है वो। आप भी है ना सरकार में शामिल वहां झारखंड में? झारखंड के मंत्री हैं। केवल भाजपा का मीडिया सेल। नो सर, बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा। ऑन रिकॉर्ड बयान है सर, ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप अगर उसे झुटला रहे हैं तो अलग बात है, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि झूठ है तो अलग बात है। केवल भाजपा के लोग इस तरह के बयान दिलवाते हैं अपने पीछे ये देखिए इसकी जांच होनी चाहिए। सर अजय जी, साजिश के तहत ये दंगे हो रहे हैं अजय जी, और दंगे के फायदे आप यही नहीं जानते। अजय जी स्क्रीन पे क्यों नहीं है? अजय जी आप यही नहीं जान रहे हैं जी कि उन्होंने बयान क्या दिया है, आपकी सरकार में मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है।